मित्रता। इंग्लैंड के पश्चिमी क्षेत्र में एक सुंदर विद्यालय था जिसका नाम मिनचेस्टर विद्यालय था। यह विद्यालय दूर दूर तक अपनी उत्कृष्ट शिक्षा और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी भव्य इमारत, विशाल क्रीड़ास्थल हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। विद्यालय के मुख्य द्वार पर लहराती हुई बेल तथा फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां ऐसा प्रतीत कराती थीं मानो वे उन्हीं फूलों की दुनिया में खो गई हों। क्रीड़ास्थल में हरी भरी मुलायम घास बिछी हुई थी। इस विद्यालय में दूर दूर से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रतिदिन बच्चे एक साथ विद्यालय में प्रवेश करते और छुट्टी होने पर हंसते खेलते अपने अपने घर लौट जाते थे। इसी विद्यालय में दो घनिष्ठ मित्र पढ़ते थे। एक का नाम मनोहर था और दूसरे का नाम भास्कर। मनोहर पढ़ाई में कमजोर, आलसी और शरारती स्वभाव का था। इसके विपरीत भास्कर पढ़ाई में बहुत होशियार, मेहनती, ईमानदार और सत्यवादी था। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होने के बावजूद उनकी मित्रता अटूट थी। वे दोनों हमेशा साथ साथ विद्यालय आते, एक ही बेंच पर बैठते, साथ भोजन करते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। यदि विद्यालय में कोई छात्र उनसे उलझ जाता तो दोनों मिलकर उसका सामना करते। अपनी हर समस्या का समाधान भी वे मिलकर ही करते थे। उनकी घनिष्ठ मित्रता पूरे विद्यालय में चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन वे दोनों सुबह सुबह ही विद्यालय पहुंच गए और हमेशा की तरह एक ही सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद अध्यापक महोदय किसी आवश्यक कार्य से कक्षा से बाहर चले गए। अध्यापक के जाते ही मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भास्कर, जब तक अध्यापक जी वापस नहीं आते थोड़ा खेल लेते हैं। भास्कर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं मनोहर, अभी पढ़ाई करना ही ठीक रहेगा। खेल का समय बाद में मिलेगा। इतना कहकर वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन मनोहर का मन शरारत करने के लिए मचल रहा था। उसने बिना किसी कारण के कक्षा में शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र कक्षा में लगे शीशे पर पड़ी। उसने मेज पर रखा शीशा उठाकर उसने जमीन पर पटक दिया। जैसे ही शीशा जमीन पर गिरा, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। अब तो मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। भय के कारण वह चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। भास्कर भी समझ गया कि अब सारी मुसीबत केवल मनोहर पर आने वाली है। वह सोचने लगा कि अपने मित्र की सहायता कैसे करे, लेकिन उसे कोई उपाय समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद अध्यापक महोदय कक्षा में आए। उन्होंने देखा कि उनका शीशा जमीन पर टूटा पड़ा है। ये देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे ऊंची आवाज में बोले, ये शरारत किसने की है? अध्यापक जी के डर से पूरी कक्षा में कोई भी छात्र कुछ नहीं बोला। तब अध्यापक जी ने सभी छात्रों को एक एक करके अपने सामने बुलाना शुरू किया और उनसे पूछताछ करने लगे। भास्कर ने मन ही मन सोचा, यदि अध्यापक जी को असली दोषी का पता चल गया तो वे मनोहर को बहुत कठोर दंड देंगे। मुझे अपने सच्चे मित्र को बचाना चाहिए। ये सोचकर भास्कर अपनी सीट से उठा और सीधे अध्यापक जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अध्यापक जी, शीशा मेरे हाथों से टूट गया है। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भास्कर के मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरी कक्षा के छात्र छात्राएं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। मनोहर को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भास्कर उसे बचाने के लिए उसकी गलती अपने सिर ले लेगा। अध्यापक जी ने बेत उठा ली और पूरी कक्षा के सामने भास्कर को दंड देना शुरू कर दिया। भास्कर बिना कुछ कहे चुपचाप मार सहता रहा। अध्यापक जी ने पूरी ताकत से उसके हाथों पर कई बेत लगाए, लेकिन भास्कर के चेहरे पर अपने मित्र के लिए किए गए त्याग का संतोष साफ दिखाई दे रहा था। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद मनोहर अपने मित्र भास्कर के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह रोते हुए बोला, भास्कर, आज तुमने केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कक्षा को ये दिखा दिया कि सच्ची मित्रता क्या होती है।
मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे इस त्याग ने मुझे एक शैतान लड़के से अच्छा इंसान बना दिया। भास्कर, तुम सचमुच महान हो और मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। समय के साथ सब कुछ बदल गया। उस दिन की घटना के बाद मनोहर सचमुच बदल गया। उसने दूसरों को सताना, उनसे लड़ाई करना और झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो सभी का सम्मान करने लगा था। दोनों मित्रों ने अपनी अपनी शिक्षा पूरी की और जीवन में आगे बढ़ गए। देखते ही देखते उस घटना को 30 वर्ष बीत गए। समय के साथ मनोहर ने अपनी योग्यता, ईमानदारी और न्यायप्रियता के बल पर न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लिया। उसी समय इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया। राजतंत्र का समर्थन करने के आरोप में भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय यह अपराध इतना गंभीर माना जाता था कि इसकी सजा फांसी थी। जिस दिन मुकदमे की सुनवाई हुई, उस दिन न्यायाधीश की कुर्सी पर मनोहर बैठे थे। उनकी आंखों पर चश्मा था। जब सिपाही भास्कर को अदालत में लेकर आए, तो मनोहर ने औपचारिक रूप से उसकी ओर देखा। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने चश्मा उतारकर ध्यान से देखा। अगले ही क्षण उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके सामने उनका बचपन का प्रिय मित्र भास्कर खड़ा था। मनोहर का हृदय कांप उठा। जिस मित्र के त्याग और बलिदान के कारण आज वह न्यायाधीश के पद तक पहुंचे थे, आज उसी मित्र को अपराधी के रूप में उनके सामने खड़ा होना पड़ा था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और कानून के अनुसार मनोहर विवश थे। भारी मन और कांपती हुई आवाज में उन्होंने भास्कर को फांसी की सजा सुना दी। भास्कर मन ही मन सोच रहा था, मनोहर मेरे परम मित्र हैं। यदि वे मुझे फांसी के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा भी दे दे, तो मैं उसे भी उनका उपकार मानूंगा। लेकिन जैसे ही उसके कानों में फांसी की सजा शब्द पड़े, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने मित्र मनोहर की ओर देखा। दूसरी ओर मनोहर भी भीतर ही भीतर टूट चुके थे। न्याय की कुर्सी पर बैठे होने के कारण वे अपने कर्तव्य से बंधे थे, किंतु उनका हृदय बार बार कह रहा था कि उनका मित्र निर्दोष है। अगले दिन प्रातः 5 बजे भास्कर को फांसी दी जानी थी। फैसला सुनाने के बाद मनोहर अपने घर पहुंचे। जैसे ही वे भीतर आए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने घर में किसी से कोई बात नहीं की, शाम का भोजन भी नहीं किया और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। हर आंसू मानो उनके अंतर्मन की यही पुकार था कि भास्कर निर्दोष है और उसके साथ अन्याय हुआ है। कुछ देर बाद उनकी पत्नी उनके पास आई और चिंता से बोली, क्या बात है? आप जब से घर आए हैं, आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने न किसी से बात की, न भोजन किया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको भीतर ही भीतर इतना व्याकुल कर रही है? मनोहर बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मित्र ने मेरे लिए अपने कोमल शरीर पर बेंतों की मार सही हो, वह कभी दोषी नहीं हो सकता। उसी के त्याग और उपकार के कारण आज मैं इस सम्मानित पद पर पहुंचा हूँ। लेकिन आज उसी मित्र को मैंने अपने ही मुख से फांसी की सजा सुनाई और न्याय की परंपरा के अनुसार कलम भी तोड़ दी। आप ही बताए, इतना दयालु और त्यागी व्यक्ति क्या अपराधी हो सकता है? मैं अपने मित्र को हर हाल में बचाऊंगा। इतना कहकर न्यायाधीश मनोहर तुरंत घोड़े पर सवार होकर लंदन में बड़े साहब क्रॉमवेल के महल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े साहब क्रॉमवेल को अपने मित्र भास्कर के उपकारों की पूरी कहानी सुनाई। फिर वे भास्कर को क्षमादान देने की प्रार्थना करते हुए बड़े साहब के चरणों में गिर पड़े। बड़े साहब क्रॉमवेल ने मन ही मन सोचा, जब एक न्यायाधीश अपने मित्र के लिए मेरे चरणों में गिर सकता है, तो अवश्य ही वह व्यक्ति निर्दोष होगा। उसे किसी ने झूठे आरोप में फंसाया होगा। उन्होंने तुरंत मनोहर को अपने दोनों हाथों से उठाया और कहा, उठिए न्यायाधीश महोदय, मुझे आपके शब्दों पर पूरा विश्वास है। इसके बाद उन्होंने एक कोरा कागज मंगवाया और उस पर भास्कर के नाम क्षमादान पत्र लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने मनोहर के आंसू अपने हाथों से पोंछे,
उन्हें वह क्षमादान पत्र सौंपा और रात लगभग 11 बजे विदा किया। क्षमादान पत्र मिलते ही मनोहर सीधे जेल पहुंचे। उन्होंने वह पत्र जेलर साहब को सौंप दिया। पत्र पढ़ते ही जेलर ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, भास्कर को तुरंत रिहा किया जाए। कुछ ही क्षणों में भास्कर जेल से बाहर आ गया। अब वो पूरी तरह निर्दोष सिद्ध हो चुका था और अपराधी की बेड़ियों से मुक्त था। दोनों मित्र एक दूसरे के सामने खड़े होकर कुछ क्षण तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर वे दौड़कर गले मिले और फूट फूट कर रो पड़े। मनोहर ने दबे हुए स्वर में कहा, मित्र, मुझे क्षमा कर देना। न्यायाधीश होने के कारण मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। कानून के सामने मैं विवश था। भास्कर ने तुरंत मनोहर के होठों पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोला, मित्र, अब कुछ मत कहो। तुमने अपना कर्तव्य निभाया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो हमारे जीवन का सबसे कठिन समय था। बीते हुए बुरे समय को भूल जाना ही सबसे अच्छा होता है। इतना कहते ही दोनों मित्र एक बार फिर गले लग गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि सच्ची मित्रता, विश्वास और पुनर्मिलन की खुशी के आंसू थे। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।